आगे किसी को देंगे, ये उनका हक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि ये कहता है कि हर आदमी को अपना केस लड़ने के लिए या अपने केस के बचाव करने के लिए एक कॉम्पिटेंट एंड इफेक्टिव लीगल एड मिलनी जरूरी है। तो इसी प्रकरण में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है और हरियाणा में, ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए, कुछ हमारे पास 12 से 16 कैटेगरीज हैं उन लोगों की जो कि बिल्कुल मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एलिजिबल। मुफ्त कानूनी सहायता का मतलब कि उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आप सूत्रधार हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो कौन लोग हैं जिनको ये सब मुफ्त कानूनी सेवाएं मिलती हैं, तब तक आप लोगों को भी नहीं समझा पाएंगे। तो मोटा मोटा हरियाणा के या अम्बाला के तौर के ऊपर जो कैटेगरीज है, कोई भी ऐसा आदमी जिसकी सालाना आय 3 लाख से कम, सभी फीमेल्स, सभी ट्रांसजेंडर्स, सब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से बिलोंगिंग जो लोग हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कोई भी आपदाग्रस्त है। अभी फ्लड आया है अम्बाला में, आप लोग जाएंगे, समाज में निकलेंगे, आपदा से ग्रस्त लोग हैं, आपको लगता है कि जी भी किसी के घर आपदा आई है, गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार उनको कुछ मिलना चाहिए, एंटाइटल्ड है, बट वो लोग, उनको चिट्ठी नहीं लिखनी आती, उनकी चिट्ठी ड्राफ्ट करवाइए। अगर आपको लगेगा कि वो एलिजिबल है, उनको फिर भी नहीं कुछ मिल पा रहा है, तो उनको मुफ्त कानूनी सेवा मिलेगी। तो ऐसे 12-16 कैटेगरीज हैं। हम लोग आपको भी वो स्टडी मटेरियल सारा देंगे, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, आप उनको पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि किन किन लोगों को वो मुफ्त कानूनी सेवाएं मिल सकती हैं। एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है मीडिएशन का, जो मैडम ने छेड़ा, मध्यस्थता। देखिए, एक पॉपुलेशन जज रेशो आज के टाइम में इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एज अ जज एक आदमी के लिए ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता जा रहा है अपनी हिंदुस्तान की सारी जनसंख्या के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो ये मध्यस्थता क्या है? मध्यस्थता है बेसिकली कि हम लोग कानूनी फैसला नहीं करते, हम लोग आपको एक मंच देते हैं, वो मंच को प्रिसाइड ओवर करता है मीडिएटर, तो कहते हैं मीडिएटर, जो मध्यस्थता करवाता है। वो मीडिएटर भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कानून पढ़ लिया तो हमने उसको मीडिएटर लगा दिया, नहीं। कानून पढ़े हुए आदमी को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है कि वो मीडिएटर कैसे बनेगा। मीडिएटर का मकसद क्या है कि किसी को डंडा दिखाकर ये नहीं कहना कि भाई मैंने बोल दिया अभी चल फैसला करो चल, नहीं। मीडिएटर का मतलब ये है कि हम राह दिखाएंगे, आपको भी सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, आपको ये बताएंगे कि भी आपका जो मामला है ना, वो ये 3 तरीकों से सुलझ सकता है। जिंदगी आपकी है, आप लोग चाहते हो तो हम इन 3 तरीकों में आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं चाहते तो फिर आप कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हम छोटी छोटी सी बातें शेयर करना चाह रहे हैं। एक तो आप हमारे फ्रंट लाइन ऑफ इंटरेक्शन, हमारा सिस्टम कितना सुदृढ़ रहेगा, हमारा सिस्टम क्या है, आप लोग वो हो जो हमें गली गली में और गांव गांव में लेकर जाएंगे। तो आप हमारी धुन हैं, आप हमें पहुंचाएंगे लोगों तक जिनके लिए कि हमने काम करना है। अब वो शायद समय आ गया है, हम लोग बहुत टाइम से एज ए इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, बट अब वो समय आ गया है कि अब हम अपने आप को एकदम से लॉन्च करें। अभी तक हमारे तक कौन पहुंच पा रहा है? आप लोग सब जानते हैं, बहुत छोटी परसेंटेज है जो हमें जानती है या हम तक पहुंच पा रही है। बट अब इतने अच्छे पैनल को अगर हमने रखा है, इतने मोटिवेटेड और टैलेंटेड और सोशल वर्कर्स हैं हमारे पास, अगर अब हम अब भी अपने आप को नहीं पहुंचा पाए तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो आप हमारे फ्रंट लाइन हैं, आप आज इस अवेयरनेस कैंपेन से अपने रोल को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपना दायरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जी भी अगर मैंने ये कह दिया आपको कि जी बहुत कानून है, हमें उन कानूनों को ये देखना है कि जी भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, तो हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है कि जी भी किसी के हाथ में स्टेन गन पकड़ा दी और कहीं पर भी चलाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है। अपने आप को काइंडली, क्योंकि अब आप हमारे साथ एसोसिएटेड है, जब समाज में निकलें तो प्लीज़ बिहेव प्रॉपरली।
इन दी सेंस क्योंकि अब आपके द्वारा की गई हर अच्छी हरकत और हर बुरी हरकत वो हमारे साथ एसोसिएट होगी। तो काइंडली कभी भी किसी से ये सुनने को ना मिले कि जी भी डीएलएसए का पीएलवी आज वो हरकत करते पाया गया या आज वो बुरी हरकत करते पाया गया या उसको कपड़े पहनने की ढंग नहीं है या उसको बात करने का ढंग नहीं है। ऐसे देखिए, समाज में निकलेंगे आपको अच्छे बुरे हर तरीके के लोग मिलेंगे, अपनी पेशेंस लूज नहीं करनी। हो सकता है कई बार आपको बड़ा आइएगा और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं हमें रिपोर्ट बैक बहुत ज़रूर करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपना अपना काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं काम, शायद इसीलिए हमने आपको रिकॉग्नाइज किया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी काम करें उसमें डीएलएसए को पार्ट एंड पार्सल ज़रूर बनाएं। मोटिव ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी भी अगर हम आपको आज एक बैनर इशू करेंगे तो आप जहाँ जाओ बैनर की लगा के अपनी फ़ोटो खिंचवाओ। इंटेंशन ये नहीं है कि डीएलएसए की फ़ोटो ही खींचें। इंटेंशन ये है कि अगर आप डीएलएसए का बैनर लगाओगे अपने काम के साथ साथ तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में लोगों को पता लगेगा कि ये इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आज हम आपको जाने से पहले बैनर्स भी इशू करेंगे। आप लोग अपने प्राइवेट लेवल के ऊपर या कुछ भी आप अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, कोई सोशल वर्क्स करते हैं तो डीएलएसए को उसका पार्ट एंड पार्सल ज़रूर बनाइए। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको रिपोर्ट बैक ज़रूर करें। मतलब हर रोज़ यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ट्रैवल करो, आप अपना समय खराब करो। ईमेल्स का सिस्टम हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी एक फ़ोटोग्राफ के साथ आपने एक छोटा सा पैरा लिख के कि जी फलानी तारीख को फलानी जगह पर मैं गया और मैंने ये काम किया, लोगों को इसके बारे में बताया, इन बच्चों को पढ़ाया, या गली में या चौबारे पे हमें कोई मेंटली रिटार्डेड आदमी मिला जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, उसके लिए हमने ये किया। ये गवर्नमेंट स्कीम में किसी को मदद मिल सकती थी, हमने ये मदद दिलवाई। तो इन सब चीज़ों को हमें रिपोर्ट बैक ज़रूर करें। अब आपके सबके मन में कोई ना कोई सवाल होगा। देखिए, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद को ही कहता हूँ कि मुझे भी सब चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इसी तरीके से मैं भी ये मान के चलता हूँ